हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सब लोग राष्ट्रीय परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को फिर लेके आए हैं ट्रायंगल का। तो मैं जो कल बताया था आप लोगों को, ट्रिपलेट्स करवाया। ट्रिपलेट्स आप लोग को याद हो गया होगा। मैंने ऑड और इवन का दोनों तरीका बता दिया भाई। ऑड और इवन का जो तरीका है बहुत लाजवाब है। कोई भी तरीके से, मतलब कोई भी हो ट्रिपलेट्स, आप लोग पता चल सकते, चाहे ऑड में हो चाहे इवन में हो। मैंने इवन में क्या बताया? इवन में मैंने ये बताया, यानी सम और विषम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सम और विषम। तो मेरे भाई जो सम है और विषम है, इनमें खाली स्क्वायर सबको करना है। बस इवन में है कि उसमें हम स्क्वायर करके उनको मैं बांट देता हूं कि एक का अंतर है। और ऑड में क्या है, यानी सम में ये है मेरे पास कि स्क्वायर करेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे, फिर उनको बांटेंगे कि उनके बीच का अंतर 2 बने। आप लोग समझ में आ गए बात? तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के सामने और शहर में, ठीक है। चलिए फिर तो हम लोग चलते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण पे हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण मेरे पास है, देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और ये यक्स का मान निकालना है। आप लोग ये बताइए कि एक्स का रेंज क्या होगा। नंबर 1, एक्स का रेंज क्या होगा। दूसरा नंबर, एक्स का मिनिमम मान बताओ। नंबर 3, एक्स का मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम मान। नंबर 4, एक्स का संभावित मान, एक्स का संभव मान, संभव मान। और 5वां नंबर, एक्स का सॉरी कुल त्रिभुज की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या। फट से भैया बताओ। मैंने आप लोग को बताया था एक चीज, इसकी जैसे एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे हम? 12। तो देखो मैंने मॉड में इसलिए लिखा था कि ये प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब मॉड में होगा तो प्लस में ही आंसर मेरा आएगा। तो एक बार मैं जोड़ूंगा, क्या लिखूंगा? 12 माइनस का 20 लिख दूं, ठीक। एक बार मैं जोड़ दूंगा 12 प्लस का 20। समझ में आ रही बात? तो जब एक बार मैं घटाऊंगा तो ये आएगा 8x, ये बनेगा 32। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा रेंज हुआ। रेंज हमारे पास क्या हुआ? रेंज हमारा हुआ 8x 32। समझ में आई बात? और एक्स का मिनिमम मान कैसे निकालेंगे? एक्स का मिनिमम, जैसे ये देखो 8 से है तो 9 से चलेगा। 9, 10, 11, 8 से 9, 12, डॉट 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 डॉट, कितने का? 29 से ले लेते हैं। 29, 30, 31, ठीक है। मतलब जाएगा ये 32 और 8 छूट जाएगा। तो ये बताओ बस कितने हैं? 1 2, यानी हम क्या करेंगे, इधर देख लो, 1 2। अब इधर जाएंगे तो देखो कितने हैं? 21, और इसको जोड़ देंगे दोनों तो कितना हो जाएंगे? 22। संभावित मान निकालना है ना हमको, संभावित मान निकालना है। यानी अच्छा सॉरी मैंने तो देखो क्या करूंगा, 31 माइनस कर दो 9 और 1 प्लस कर दो, क्या होगा? 9 में से माइनस किए 31 में से 9 माइनस कितना बचा भैया? 11, 11 में से 9 गया 1,
फिर यहाँ बचा ये 2 होगा। और मिनिमम मान पहले मिनिमम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं संभावित मान। मिनिमम क्या मेरे पास 9, ठीक है, इसको रखो। मिनिमम क्या होते हैं 9 और मैक्सिमम क्या होगा 31। अब आज संभावित मान निकाल लो, कितना होगा 31 माइनस का 9 प्लस का 1 कर दो, तो 31 में से 9 गया तो देखो कितना बचे, 11 में से 9 गया 2 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ भी बचा 2, तो 2 है तो 22, कितना बचा 22, 22 में 1 जोड़ दो 23, कितना आया 23, कितना हो जाएगा ये 23। और जो 23 होगा ये भी त्रिभुजों की संख्या कुल 23 होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नोट कर लो, नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया। हाँ, त्रिभुज की संख्या मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ त्रिभुज ऑफ नंबर, क्या था नंबर ऑफ त्रिभुज, नंबर ऑफ त्रिभुज, नंबर ऑफ त्रिभुज पे ये छोटी संख्या है 12, क्या करेंगे 12 गुणे 2 माइनस का 1 कर देंगे, माइनस तो 12 दूना 24 माइनस का 1 कर दे तो आ गया 23। ये है शॉर्टकट, क्या है शॉर्टकट, ये अपना केवल त्रिभुज का मान निकालने के लिए काम करेगा। नंबर ऑफ त्रिभुज पे लेंगे, छोटी संख्या को 2 से गुणा करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, हमारा त्रिभुज आ जाएगा, जितने भी त्रिभुज होंगे नंबर ऑफ त्रिभुज का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 3 सेमी और 8 सेमी है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेमी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो भैया देख लीजिए हम लोग के सामने विकल्प है A, B, C, D, इसमें से देखना कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को 2 करवाया, एक तो मैंने इस क्लास में लिया एग्जाम्पल और एक मैंने पहले वाले क्लास में एग्जाम्पल लिया था। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एक भुजा जैसे एक त्रिभुज है मेरे पास, मैं त्रिभुज बना देता हूं, एक मैंने माना कि 3 है, एक माना मैंने 8 है और इसका मान दिया है x, तो x का मान निकालो तो क्या करेंगे, एक बजे 3 माइनस 8 करेंगे, ठीक है, लेस देन x, फिर होगा x से बड़ा होगा, x देखो ये जो है x बड़ा है, x से बड़ा क्या होगा, इसको बड़ा बोलते हैं, क्या होगा एक बजे जोड़ेंगे, अब 3 प्लस का 8, क्लियर हो रहा है, 3 प्लस का 8, ये आएगा 3, ये आएगा 5, 5 बड़ा x बड़ा होगा, फिर x छोटा होगा ये 11, ये है कहीं पे, इसको बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास है 11 में, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए 5 छोटा है x से, 5 जो हो छोटा है x से, लेकिन 11 से x भी छोटा है, x से 11 बड़ा है, 5 x से छोटा है और x से 11 बड़ा है, यही हमारा मान होगा, रेंज यही होगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20 को देखो और फट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तुरंत आ जाना चाहिए सबका। दिल है दीवाने का, मोहब्बत है जीने का, राम शक्ल क्या है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 7 है तो तीसरी भुजा A हो सकती है, मतलब कि तीसरी भुजा A का मान क्या होगा, हम लोग को अच्छे से पता हो चुका है कि क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 7 5 12, एक बार घटाएंगे क्या आएगा 2, तो बीच में A रख लो, कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर लो, वेरी सिंपल वेरी इजी, सीख गए हैं हम तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 पे हमला करो, हमला, क्वेश्चन नंबर 21 पे हमला बोलो, क्वेश्चन नंबर 21 पे हमला बोलो, क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेमी 10 सेमी और x सेमी है,
x का न्यूनतम मान पूर्णांकीय मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। बहुत बढ़िया, ये होगा x से बड़ा, और इनको घटाएंगे तो ये बनेगा 4, ये होगा 4x से बड़ा। ये हमारा बनेगा रेंज। क्या बना, रेंज। हम लेंगे 5, 6, 7 डॉट 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 14, 15 और इधर लिखना 13। ठीक है, अब ये बताइए, उसने कहा कि न्यूनतम मान यानी मिनिमम, मिनिमम क्या होगा 5 और मैक्सिमम क्या होगा 15। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम यानी 5, ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर। मैक्सिमम पूछता तो 15 देता। क्लियर, मैक्सिमम पूछता तो 15 में देता, और मिनिमम पूछा है तो मैं 5 आंसर दूंगा। मस्त। चलो आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो फट से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो। आया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आया। क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 5 व 12 हो तथा तीसरी भुजा x एक पूर्णांक हो तो x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का औसत क्या होगा। भाई तथा मतलब क्या बोला, अधिकतम और न्यूनतम का मान पूछा है, बीच का नहीं, औसत पूछा, एवरेज पूछा है भैयो, एवरेज पूछा है। तो एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे, 5। देखो पहले बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको लोगों को। 12 माइनस का 5 कर दो, x बड़ा होगा, x से बड़ा होगा, 12 प्लस का 5। क्लियर हो रहा है, ये बनेगा, निकल जाएगा तो ये बचेगा 8। तो नहीं लिखा हूं, 7 बज रहा है, 7 x बड़ा होगा, 7 से x बड़ा होगा और x से बड़ा होगा 17। भैया बनना बढ़िया ना, मस्त। अब ये हमारा क्या बना, रेंज। क्या बना, रेंज। इसमें अगर हम करेंगे तो ये 8 से शुरू होगा, 8, 9, 10 डॉट डॉट ये जाएगा 14, 15, 16। उसने एवरेज पूछा, अगर मिनिमम पूछता न्यूनतम तो 8 होगा, मैक्सिमम पूछेगा तो यानी अधिकतम पूछा है तो 16 होता, लेकिन दोनों का एवरेज पूछा है, औसत क्या होगा, तो 8 यानी एवरेज हम निकालेंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 16 बटे का 2 बटे का 2, तो 8 से 14 यानी 24, 24 बटा का 2 काटेंगे तो आंसर आएगा 12। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय होगा हमारा आंसर सी। क्लियर हो रहा है या नहीं, क्लियर हो रहा है या नहीं। हो मोहब्बत का गम है। चलो नेक्स्ट देखो। चलो भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 को आराम से देखो और पढ़ो। क्या बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। 12 से मतलब इसमें पहचानना है भैया कौन से त्रिभुज भुजाएं है। मैंने बताया था ना, मैंने बोला था कि a प्लस बी ये जो होगा ये बड़ा होगा c से, तभी ये त्रिभुज बनेगा, तभी त्रिभुज बनेगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। इधर दो छोटी संख्या को, दो छोटे भुजा को जोड़ो, 9 और 12, 12 9 21, 21 15 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये सही होगा। इस पे देख लेते हैं क्या, 20 20 20, तो 40 भैया बड़ा होगा 20 से, बिल्कुल बड़ा होगा, ये भी सही। इसको देख लेते हैं, 3 और 4 को लेते, 4 3 7, 7 भी बड़ा होगा 5 से, ये भी सही है भैया। आ जाते हैं लास्ट में, 3 और 1 4, ये देखो 5 से मतलब 5 बड़ा है, मतलब 4 से 5 बड़ा है और 5 से 4 छोटा है, तो हमारा आंसर यही होगा।
ऑप्शन डी फॉर दानवीर कार। दो छोटे भुजाओं के मानों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से वो दोनों बड़े होने चाहिए। योग उनका दो त्रिभुजों का त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा। सही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। चलिए दोस्तों देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। तुम लोग को एक छोटा डॉन दिखाने जा रहा हूं। छोटा डॉन क्या है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो सकती है। यह विकल्प आप लोग के सामने है। इधर खड़ा हो जाएगा है? ऐसे खड़े रहो, बड़े हो गए ना। उधर उधर देखो, उधर मोबाइल में ऐसे हाय करो। टाटा कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कदर हाय ऐसे बोलो, कदर हाय बोलो। नहीं बोलेगा? हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो 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 बोलो। माइक को तुम तोड़ दे। चलो लो। ले जाओ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो सकती है। त्रिभुज की निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो सकती है, मतलब ये देखना कि कौन सी त्रिभुज की लंबाई भुजा हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं छोटा सा मुन्ना था, क्यूट था, मेरे भैया मेरे भाई का लड़का है वो, बड़े भैया का। ठीक है, क्या है? जोड़ेंगे इनको। सुबह से उठा है मेरे साथ, ठीक है, आज यहीं पे है वो। सुबह से उठा और फोन चला रहा है, फिर फोन चलाना आता है उसको बस। क्या है? देखो दो छोटे भुजाओं को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, तो ये तो 7 के बराबर होगा। 9 7 16, तो ये तो 16 छोटा हो जाएगा। 9 7 16 तो छोटा हो जाएगा, ये 17 होना चाहिए यार। ठीक है, अब देखो 3 2 5, 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, 5 3 8, 8 बराबर है 8, तो इसका मतलब मेरा आंसर सी होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि एक ही हमको ऐसा मिला कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, एक ही हमको मिला। तो सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो आगे का क्वेश्चन चलते हैं, देखें। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 25। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई नहीं बताता है। तीनों भुजाई बता दें, तीनों भुजाओं की लंबाई नहीं बताता है, ये मान है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, नहीं बताता है उसका मन। हम सबको दो भुजाओं का योग करेंगे, तीसरी भुजा के बराबर देखेंगे, योग देखेंगे वो छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये कितना होगा? 20 10 30, ये होगा 25 से बड़ा। ठीक है, ये आता है 18 और 23 होगा 41, 18 और 23 होता है 41, तो 41 बराबर 41, 44 लग गया। इस पे आते हैं तो 7 10 17 बड़ा होगा 12 से, 7 4 3 7 7 4 11 बड़ा होगा 9 से। यही है 41 बराबर 41 है, या बाकी
सब तो बढ़िया है, लेकिन ये गलत है, तो इसी को यह आंसर सही माना जाए। ठीक है, यही नहीं बताता है, लंबाई भुजाओं की लंबाई नहीं बताता है। क्लियर? नहीं बताता है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर हुआ बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। चलो आवे दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं 2 सेमी तथा 3 सेमी है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो त्रिभुज की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ये बात हुई ना मस्त वाली। मैंने आप लोग को नंबर ऑफ फैक्टर्स बताया, सॉरी नंबर ऑफ त्रिभुज बताया था ना, एक सूत्र था। क्या था सूत्र? स्मॉलेस्ट संख्या इंटू में 2, क्या बताया था? स्मॉलेस्ट नंबर इंटू में 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। बढ़िया था, डिवाइड नहीं था, हम दूसरा दिमाग, डिवाइड नहीं था। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्या है मेरे पास? 2। क्या है? 2, तो 2 गुणे 2 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 1 आएगा 3। क्या आएगा? 3। C4 शकुनी मामा, C4 शकुनी मामा। दिल है तेरी बातों को समझा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो वही मिल गए हैं, सेम टू सेम। क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट संख्या क्या मेरे पास? 3। 3 को 2 से गुणा करो, 1 माइनस करो, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5। ऑप्शन C4 शकुनी मामा, C4 शकुनी मामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो भैया क्या 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं 876 सेमी तथा 678 सेमी है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो त्रिभुज की संभावित संख्या मान लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम। स्मॉलेस्ट संख्या क्या है मेरे पास? 876 678, तो 678 गुणे का 2 माइनस का 1, 8 दूनी 16, 16 का 6, 1 माइनस करते 16, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। ऑप्शन लास्ट में 5 कौन सा है? बी। मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि 8 दूनी 16, 16 का 6 लेगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 ही तो आएगा। ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कहां पे भैया? ये 1355। अरे भाई चलो चलो चलो, मैंने गलत लिख दिया, 1355। ठीक है चलो सही है। चलो अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। क्या है? ए बी सी पूर्णांक है तथा त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि ए बी बराबर 4 हो तो त्रिभुजों की संख्या बताओ। अरे भाई क्या कर दियो? देखो इसने कहा है कि ए इंटू बी होगा, मैंने 4 लिख दिया। ए इंटू बी बराबर दिया है 4। ठीक है, अब उसका मतलब ये है कि बी को ऐसा तोड़ो कि 4 बने, यानी हम 1 गुणे 4 कर सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकता हूं, और तो कुछ होगा नहीं। तो छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दो और 1 घटा दो। छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दो और 1 घटा दो। छोटी संख्या में 1 है, इसमें भी तो 2 है, तो 2 मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या होगा? 1 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, जोड़ेंगे इसको तो 4 आएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। आंसर डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। 4 त्रिभुजों की संख्या है। डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर्ण इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलो भैया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत जल्दी मैंने खत्म किया। क्या है? त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं एक्स, वाई और जेड पूर्णांक हैं। यदि जेड एक्स जेड बराबर 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। उसने कहा है एक्स और जेड का मान जो है वो 12 दिया है, यानी कि एक्स इंटू जेड बराबर 12, जेड बराबर 12। समझ रहे हो? अब इनको अगर मैं तोड़ूं, 12 को अगर मैं तोड़ रहा हूं तो क्या करेंगे हम? 12 को पहले तो 1 गुणे 12 लिखूंगा, फिर 2 गुणे 6 लिखूंगा, 3 गुणे 4 लिखूंगा, और तो कोई 12 होता नहीं है, यही होता है 12। तो एक संख्या छोटी है, इसको 2 से गुणा करके -1 करेंगे। ये संख्या छोटी है 2, तो 2 गुणे 2 से करेंगे -1 करेंगे। 3 संख्या छोटी, तो 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा और -1 करूंगा। तब ये बताओ कितना इधर आया? 1, इधर आया 3, इधर आया 6 में से 1 गया 5, 5 3 8 1 9, कितना बना? 9। ऑप्शन सी 4 शकुनी पामा, शकुनी मामा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हुआ। और आपसे मैं उम्मीद यही करता हूं, और मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझने का मैंने प्रयास किया और आप लोगों को समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, कर दीजिए। उसमें आपका किया जाता है और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लाइक कर दीजिए मेरे भाई, लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। समझ रहे हो? लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करवा दीजिए भैया, शेयर भी करिए। और मैं अपने बॉडी को ही विराम देता हूं। हाँ, मैं बता देता हूं कि अगला कौन सा पढ़ाऊंगा, आगे क्या पढ़ाऊंगा। अगला अब आएगा ट्रायंगल का। ट्रायंगल का आ रहा है, ट्रायंगल का आ रहा है पार्ट 2। क्या रहा है? पार्ट 2। पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 खत्म हुआ, अब ट्रायंगल में पार्ट 2 देखा जाएगा। उसमें पहले बेसिक चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज सपोर्ट करते रहो।